बंदे की जो पर्सनालिटी है ना वो क्यूट है। अच्छा, जायसवाल ने जो कर दिखाया है ना, मुझे लगता है इंग्लैंड को ना थोड़ा सा डरना चाहिए उनसे। तो बेटा आपको लास्ट वक्त भी उन्होंने शिकस्त दी थी, 200 मारा था, अब 100 मार गए। जायसवाल के बारे में तो एक ही वर्ड है कि वो आया, उसने किया और वो छा गया। ओह माय गॉड। एक बंदा आता है, ग्रास रूट लेवल से उठता है और आगे परफॉर्म करता है अपने स्किल्स की बेस पे, और वो बताता है कि स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। आप अपना मुंह बंद रखें और सिर्फ आप परफॉर्म करें, आपको दुनिया जो है वो चीयर करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जायसवाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, और मैं जायसवाल से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस 100+ जाए, ठीक है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह ही रखा, मेरी एक्सपेक्टेशन पे रहा। मैं बहुत हैप्पी हुआ उनसे। और दूसरी बात, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इंडियन टीम इतनी वेल ट्रेंड है और हमारे सब के लिए वो इंस्पिरेशन है। हमें उनसे लर्न करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हर जगह पे अपने आप को ये परफॉर्म करते हैं कि हम ये नहीं है कि हमारी टीम में से एक बंदा चला गया तो हम डाउन हो गया। वो एवरी पर्सन इन अ वन आर्मी वो टीम है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल विराट चला गया तो वो टीम डाउन हो जाएगी। विराट के पीछे उनके 6 बंदे खड़े हुए हैं जो उनकी टीम को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 1 हो रहा है, जो कि पहली इनिंग हमें इंडिया की देखने को मिली है ना, हमारे 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि हमारे ही नहीं इंग्लैंड की जो बॉलिंग को एक्सपोज किया है आज, ना बेन स्टोक्स चल सके। भाई कमाल का ऑलराउंडर है इंग्लैंड का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बैक टू बैक विकेट्स गिरेंगी, लेकिन जहां पर जायसवाल हो वहां पर बेसबॉल हो ही नहीं सकता, सिर्फ जायसवाल ही होगा। और आज जो इस बच्चे ने इनिंग खेली है ना 101 की, हमारे पास जायसवाल की बहुत बड़ी फैन मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैम आज जायसवाल के बारे में दिल खोल कर तारीफ करें और बताएं कि इसने इंग्लैंड को एक्सपोज कैसा किया और उनकी बॉलिंग को तोड़ फोड़ कर रख दिया। भाई यार इस बंदे की जो पर्सनालिटी है ना वो क्यूट है। अच्छा, जायसवाल ने जो कर दिखाया है ना, मुझे लगता है इंग्लैंड को ना थोड़ा सा डरना चाहिए उनसे। तो बेटा आपको लास्ट वक्त भी उन्होंने शिकस्त दी थी, 200 मारा था, अब 100 मार गए। अरे भाई इंडिया ने आज बताया है कि हु इज द ऑफिशियल फादर ऑफ द क्रिकेट, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक बताते जा रहे हैं। तेंदुलकर, धोनी, रोहित, विराट, बुमराह, ही इज ऑल्सो अ गुड कैप्टन। साथ में आज बात करेंगे भाई शुभमन गिल की इंटरनेशनल कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी का पहली इनिंग खेली, 100 खड़का के गए, 300 रन बनाकर गए भाई जायसवाल के साथ मिलकर। और स्पेशली अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं जायसवाल से, 200 मारे 2024 के अंदर, जेम्स एंडरसन को खा गए, हजम कर गए। और आज भी कह लें कि भाई 101 की इनिंग खेली है इस बंदे ने। और जिस तरह से बेसबॉल एक्सपोज होती है ना, हम डर जाते हैं कितने बॉलर्स को एक्सपोज कैसे कर दिया है। भाई हम लोग कार्ड्स की बात करते हैं, हम लोग बेन स्टोक्स की बात करते हैं, जितने भी बॉलर आज हमें नजर आए ना इंग्लैंड के, सारे अपनी धोतियां संभाल रहे थे कि पटक पटक के मारे आज इंडिया ने इनको। जायसवाल के बारे में तो एक ही वर्ड है कि वो आया, उसने किया और वो छा गया। ओह माय गॉड। एक बंदा आता है, ग्रास रूट लेवल से उठता है और आगे परफॉर्म करता है अपने स्किल्स की बेस पे, और वो बताता है कि स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। आप अपना मुंह बंद रखें और सिर्फ आप परफॉर्म करें, आपको दुनिया जो है वो चीयर करेगी। और शुभमन गिल की कैप्टनसी जो है वो अभी तो एक्सपोज होगी जब वो ऑन ग्राउंड आएगा, उसके डिसीजंस होंगे, क्योंकि टेस्ट मैच में ज़्यादातर वही होता है। अभी उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही नो डाउट बहुत बेहतर गई है, इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर गई है। लीड जैसी विकेट पे जो ग्रासी पिच है उसके ऊपर इंग्लैंड के बॉलर मतलब कि आउटस्टैंडिंग। आप उन्हें बताएं, आप ये कहें कि एक ये मिरेकल है, कुछ किया था उन्होंने आज, क्योंकि हो नहीं सकता। पहला दिन 300 स्कोर और 3 आउट हुए हैं सिर्फ, और जिसने भी जो भी आया है उसने सिर्फ मार धाड़ की है। मतलब मुझे लग रहा था कि जो इंडियन के कैप्टन है ना, वो मैकलम जो इंडिया का जो है ना वो कोच बन गया हुआ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे आज। लेकिन आउटस्टैंडिंग है, अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो होपफुली 3 दिन में मैच वो क्लोज कर देंगे। ओह माय गॉड, 3 दिन, ये बांग्लादेश वाला काम तो नहीं होने वाला यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पिच जो है, पिच बैटिंग स्पोर्टिव पिच नहीं है, पिच ग्रासी पिच है, बाउंसी ट्रैक है। अगर उसके ऊपर पहले दिन 300 मार दिया है लेकिन पिच को कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड बॉलिंग आएगी जब वो लीड देंगे और इंग्लैंड चेस करेगा, तो ऑब्वियसली बुमराह है वहाँ पे और बाकी सारे जो बॉलर्स हैं उनके, वो टफ टाइम देंगे और वो टफ टाइम मिलेगा भी। वो वाली क्रिकेट नहीं होगी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 300 अगर मार दिया है तो इसका मतलब है कि 3 दिन में मैच खत्म है। इंग्लैंड की आज बॉलिंग जो एक्सपोज हुई है भाई, हम लोग हैरान है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड से हटकर इतना कमाल का परफॉर्म करेगा। और पहले अगर ओपनर्स की बात करें तो जायसवाल एंड केएल राहुल हम लोगों को नजर आए, और जो राहुल ने परफॉर्म किया
42 की इनिंग खेली और साथ में जायसवाल ने भाई जो अपनी पिछली हिस्ट्री थी उसको रिपीट किया और 100 करके गए हैं। एंड गिल कप्तानी करते हुए बहुत ज़बरदस्त भाई जच रहे हैं और आज 100 करते हुए दिखाई दिए। 300 प्लस की लीड नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि इंडिया ने जो आज परफॉर्म किया है उसमें सबसे पहले तो यंगस्टर्स की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, जायसवाल की बात करते हैं। कैसे रहा उनका बैटिंग का इरा और कैसी लगी उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस? सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जायसवाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, और मैं जायसवाल से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस 100 प्लस जाए, ठीक है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह ही रखा, मेरे एक्सपेक्टेशन पे रहा। मैं बहुत हैप्पी हुआ उनसे। और दूसरी बात, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इंडियन टीम इतनी वेल ट्रेंड है और हमारे सब के लिए वो इंस्पिरेशन है। हमें उनसे लर्न करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हर जगह पे अपने आप को ये परफॉर्म करते हैं कि हम ये नहीं है कि हमारी टीम में से एक बंदा चला गया तो हम डाउन हो गए हैं। वो एवरी पर्सन इन अ वन आर्मी वो टीम है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल विराट चला गया तो वो टीम डाउन हो जाएगी। विराट के पीछे उनके 6 बंदे खड़े हुए हैं जो उनकी टीम को आगे रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनकी टीम को उससे बेहतर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आज रोहित शर्मा ने कहा गुरु खुश हुआ है आज। हाँ जी, सारे खुश हो गए हैं। अब ये बात है कि जो भी चीज़ है एज अ पाकिस्तानी मैं कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी टीम को भी उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। हम आपको छोड़ के इंडिया के प्लेयर्स को जो है ना पर्सनली रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको फैन फॉलोइंग दे रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो बस डिस हार्ट होके मैं अपनी टीम से ये कहना चाहूँगा कि आप भी परफॉर्म करें ताकि हम भी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह सकें कि हमारी पाकिस्तानी टीम भी सबसे बेस्ट। मतलब लोगों के बीटीएस क्रश होते हैं, लोगों के बहुत सारे क्रश होते हैं, बेचारा मेरा वो क्रश निकला। मतलब यार बहुत रेयर लड़कियां होती है जिनको क्रिकेट पसंद होती है और जिनको क्रिकेट पसंद होती है ना वो एक बॉल मिस नहीं करते। आपने कहा कि जो उसने 100 किया ना, मुझे लग रहा है आपके दिल पे लगा है वो 100 उसका। मिनी हार्ट अटैक नहीं आ जाता लोगों को? मतलब मिनी हार्ट अटैक आया हुआ है इधर भाई। पर्सनैलिटी है बंदे की, पर्सनालिटी तो डेफिनेटली होगी। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं बहुत कमाल का परफॉर्म करते हुए हम लोग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहली बात। और वो बंदा अपने दम पर आगे आ रहा है। ये नहीं कि पीआरस हैं, ये नहीं कि भाई पीछे स्पोर्ट अच्छी है, ये नहीं, कुछ भी नहीं। वो बंदे ने अपना नाम बनाया है। वो बंदा अगर वहाँ पे खड़ा है, बंदा बैटिंग कर रहा है ना, तो वो मेहनत से आया है, लल्लू पंजू नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। सेकंड एक और बैट्समैन है, वो भी यंगस्टर है, शुभमन गिल, अहमदाबाद के प्रिंस है यार। आज वो भी 100 खड़का कर गए हैं। ये आज इंडिया क्या खा के आया हमें भी कुछ पता चले। धो के मैं ये एक बात कहूँगी, इंडिया कुछ खा कर आए या ना आए, पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि इंडिया कप्तानी कैसी लगी आज शुभमन गिल की? भाई रोहित शर्मा के बाद कप्तानी कर रहे हैं इंटरनेशनली और सबको बताया कि भाई हु इज द फादर नाउ, राइट नाउ। यस ऑफ कोर्स। कुछ कहना चाहो भाई दोनों बैट्समैन के लिए कि कमाल के रहे हैं? वेल एंड गुड, कीप इट अप, ऐसे ही लगे रहो बहादुर। मतलब कि आज हम इंग्लैंड ऑलवेज कहता है ओनली बेसबॉल, ओनली बेसबॉल, ओनली बेसबॉल, बट टुडे इज जायसवाल। Yeah, today is जायसवाल बॉल। एग्जैक्टली वो मतलब उसने आया, उसने जो उसकी शॉट्स थी और जो उसने खेला है आउटस्टैंडिंग। आप उसको मतलब कुछ भी कह लें, जितनी मर्जी तारीफ करें उसके लिए कम है वो। भाई हम तो कह रहे थे इंग्लैंड जा रहा है, इंडिया होम ग्राउंड नहीं है। हेटर्स बोलेंगे कि आप अपने होम ग्राउंड से जरा हट के खेल के दिखाना, बट ये हमें लग रहा था, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि इंडिया जो है वो नॉर्मली आउटसाइड दी कंट्री जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई हम जो घर में हैं आउटसाइड दी कंट्री भी वैसे ही हैं। घर में शेर है तो बाहर सवा शेर है, बाहर सवा शेर है। और वो तारीफ के काबिल ना, वो जो इनिंग है चाहे वो शुभमन गिल की हो या जायसवाल की हो, वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल। केएल राहुल पे भी थोड़ी सी नजर डालते हैं भाई, 42। लेकिन देखें जब आपके 2 बैट्समैन इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो तीसरे का फिर जो है ना वो जरा थोड़ा सा ना हो जाता है कि वो वैसे ही ना ओवरलुक हो जाता है। तो वो ठीक है, उसने अच्छा खेला, लेकिन आपके 2 बैट्समैन ने इम्पैक्ट इतना अच्छा डाल दिया है कि वो उस बेचारे की बात करना ना फजूल है। आज सही सुदर्शन का भी डेब्यू था, बेचारे ने कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन आगे 4 टेस्ट मैचेस पड़े हुए हैं, अभी इसकी भी इनिंग्स पड़ी हुई हैं, तो सही सुदर्शन भी मुझे लग रहा है कि सही कमाल में आएंगे। नहीं बिल्कुल अच्छा टैलेंट है वो, इनके पास बहुत अच्छा टैलेंट आया है। चाहे वो ऑल्दो आईपीएल की पैदावार है, लेकिन वो अपना ग्रास रूट लेवल से आया है। आईपीएल में परफॉर्म किया था, उन्होंने टेस्ट में डाला है, वो परफॉर्म करेगा। 4 टेस्ट पड़े हुए हैं, अच्छा आपको रिजल्ट नजर आएगा। जहाँ पे अगर शुभमन गिल आउट होगा तो वो परफॉर्म करेगा। सर जहाँ पर किसी और को खुशी ना हो, पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है। और कल अगर इंडिया की बॉलिंग की बारी आती है तो मुझे लग रहा है कि बेसबॉल की अब बैटिंग भी एक्सपोज होने वाली है। जसप्रीत बुमराह बूम बूम करते हुए उन्होंने आना है, और हो ना हो भाई फर्स्ट ओवर में विकेट लाजमी निकलती है।
होपफुली विकेट निकलनी चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग इतनी अच्छी हो गई है इंडियन साइड से कि ये फर्स्ट ओवर में विकेट निकलनी चाहिए और इंडिया को मैच विन करना चाहिए। वो मैच बन गया है, पहले दिन में आपने पूरा अगली जो ओपोनेंट है उसको एक्सपोज करके रख लिया उसकी बॉलिंग साइड को, तो ऑब्वियसली वो जब वो बैटिंग पे आएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर होगा, एक अनड्यूस सा प्रेशर है, लेकिन वो होगा। अगर वो उससे निकल आते हैं तो आपको मैच जो है वो बड़ा रोमांचक किस्म का मैच होगा। आज के लिए कि हमें के राहुल नजर आए, जयसवाल नजर आए, गिल नजर आए, ऋषभ पंत नजर आए, सही सुदर्शन का जो डेब्यू था वो भी बहुत अच्छा, भाई धड़ल्ले से आए हैं पिच के ऊपर। और कल बॉलिंग लाइनअप की अगर बारी आती है इंडिया की, तो जसप्रीत बुमराह का क्या खतरनाक टेरर आने वाला है भाई इंग्लैंड के ऊपर। वो तो अखीर हो जाएगा, वो एंड खा जाएंगे, वो खा जाएंगे, वो आपको खेलने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे कि भाई बस ठीक है खड़े रहो, देखो अब हो गया रहा। बांग्लादेश को 3 दिन में मैच खत्म कराया था इंडिया ने अपने होम ग्राउंड के अंदर, कहीं इंग्लैंड भी अपने होम ग्राउंड में 3 दिन के अंदर तो नहीं मैच खत्म करने वाला? मुझे लगता है एक दिन में खत्म हो जाएगा क्योंकि बॉलिंग इस दफ़ा बहुत खतरनाक होने वाली, बहुत एंड लेवल की होने वाली है। इंडिया पूरी प्रिपरेशन में है, पूरी वो अपनी फिटनेस में है, हर तरह से वो प्रिपेयर्ड है। अभी IPL ख़त्म किया उसने, उसके जो हैं प्लेयर्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं और वो अपनी पूरी फिजिक में इस वक्त हैं, तो होप्स हो कि 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे। 2 सेंचुरीज आज आपको देखने को मिली हैं और आप मतलब इंडिया से बाहर 2 सेंचुरीज, आप सोच सकते हैं इसका मतलब? मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उनके 10 प्लेयर सेंचुरीज करेंगे। वो मेरी हर एक प्लेयर से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो मिनिमम हाफ सेंचुरी तो करे, लेकिन जो उनके मेजर प्लेयर्स हैं वो सेंचुरीज कर रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें फुल मजा आ रहा है। क्या लग रहा है सीरीज के ऊपर आंख रखी हुई है इंडिया ने कि इस बार भी सीरीज हम ही जीतते जाएंगे? इंडिया कह रहा है इस दफा हाथ से लेके दिखाओ सीरीज। चीन के दिखाओ, एक भी नहीं चीन देंगे। के दिखाओ, चीन के दिखाओ, नहीं देंगे। वो उन्होंने एक ने इधर से पकड़ी, एक ने इधर से पकड़ी, कह रहे हम जाने नहीं देंगे। तो ये सीन है बस। ओके, ये थी पाकिस्तानी वाम की राय कि अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करें भाई, आज टेस्ट का पहला दिन, पहली इनिंग, और जिस तरह से जयसवाल का कमबैक हुआ है आफ्टर द IPL वो कमाल का देखने को मिला है। अगर शुभमन गिल की कप्तानी की बात करें तो कप्तानी भी ऑन द पॉइंट नजर आई है भाई, बैट्समैन के साथ साथ कप्तानी भी अच्छी हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सही सुदर्शन की बात करेंगे, डेब्यू मैच था लेकिन डेब्यू के अंदर आते भी नो डाउट परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल ऑन द वे हम लोगों को नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं कि आज का जो टेस्ट मैच था फर्स्ट इनिंग जयसवाल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा का क्या ख्याल होगा भाई अपने नौजवानों को देखकर, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।